पहले सास फिर पति का कत्ल, पड़ोसी राज्य में लाश के टुकड़े, एक बीवी की खूनी साजिश, जानकर उड़ जाएंगे होश। कोई आम इंसान जिसका जुर्म की दुनिया से कोई नाता नहीं होता, लेकिन जब वो कोई जुर्म करता है तो पुलिस और कानून भी हैरान रह जाते हैं। क्राइम कथा में इस बार आपको बताएंगे एक ऐसी शातिर महिला की कहानी जिसने एक नहीं दो कत्ल किए और कानून की आंखों में धूल झोंकती रही। कई ऐसे शातिर बदमाश और अपराधी होते हैं जो कानून के खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं, पुलिस को चकमा देते हैं, बार बार पुलिस के हाथ से निकल जाते हैं। वो सबूतों को मिटाते हैं, गवाहों को धमकाते हैं, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा है जब वे पकड़े जाते हैं। ये तो बात रही पेशेवर अपराधियों की, लेकिन कई मामलों में ऐसा भी होता है कि कोई आम इंसान जिसका जुर्म की दुनिया से कोई नाता नहीं होता, लेकिन जब वो कोई जुर्म करता है तो पुलिस और कानून भी हैरान रह जाते हैं। क्राइम कथा में इस बार आपको बताएंगे एक ऐसे शातिर महिला की कहानी जिसने एक नहीं दो कत्ल किए और 1 साल तक कानून की आंखों में धूल झोंकती रही। उस दिन एक परेशान महिला जिले के नुनमाटी पुलिस थाने में पहुंची। वहां जाकर वंदना कलिता नाम की उस महिला ने पुलिस को एक तहरीर दी और बताया कि उसके 32 वर्षीय पति अमरज्योति डे और 62 साल की सास शंकरी डे कहीं लापता हो गए हैं। उसने दोनों को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिले। पुलिस को यह बात बताकर वो महिला रोने लगी। पुलिस ने उसकी शिकायत सुनने के बाद उसे मदद का भरोसा दिया और कहा कि वे जल्द ही उसके पति और सास को ढूंढ निकालेंगे। इसके बाद पुलिस ने उसकी तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया और मामले की गंभीरता को समझते हुए छानबीन शुरू कर दी। कजिन ने दर्ज कराई दूसरी शिकायत। पुलिस लापता हुए माँ बेटे का सुराग लगाने की कोशिश कर रही थी। उनके बारे में सभी थाने को इत्तला दी गई थी। आसपास के जिलों में भी पुलिस को उनके बारे में बताया गया, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। फिर भी पुलिस अपना काम करती रही। नवंबर का महीना आ चुका था, तलाश जारी थी। इसी दौरान एक शख्स नुनमाटी पुलिस थाने पहुंचा। उसने खुद को लापता हुए अमरज्योति डे का कजिन बताते हुए पुलिस को एक तहरीर दी, जिसमें अमरज्योति डे और उनकी मां शंकरी डे के लापता होने की शिकायत के साथ साथ अमरज्योति की पत्नी वंदना पर भी शक जाहिर किया गया था। साथ ही तहरीर में वादी ने बताया कि कुछ दिन पहले उनकी लापता आंटी के बैंक खाते से पैसे निकाला गए थे। फरवरी में दोबारा थाने आई थी वंदना। अब पुलिस के पास एक ही मामले की 2 शिकायतें दर्ज थी, लेकिन दोनों ही शिकायतों में एक फर्क था। वो एक ही नई शिकायत में पहली शिकायत दर्ज कराने वाली वंदना कलिता पर ही शक जाहिर किया गया था। अब पुलिस भी अलग अलग एंगल से मामले की छानबीन कर रही थी। साल बदल चुका था। इसी दौरान 14 फरवरी 2023 को वंदना कालिता एक बार फिर पुलिस थाने पहुंची और वहां अपने पति और सास के बारे में पूछताछ की। पुलिस ने उसे जांच जारी होने की बात कहकर वहां से रवाना कर दिया। ऐसे हुआ केस का खुलासा। हालांकि पुलिस अब उस पर नजर रख रही थी, उसका नंबर भी सर्विलांस पर था। पुलिस उनकी लोकेशन ट्रेस कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को उसकी गतिविधियों पर शक हुआ और पुलिस ने फरवरी 2023 में वंदना को उसके एक साथी के साथ गुवाहाटी से गिरफ्तार कर लिया। अब बारी थी तीसरे किरदार की, तो उसे भी पुलिस ने तिनसुकिया जिले से दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। वंदना के दोनों दोस्त की शिनाख्त धनती डेक्का 32 और अरूप डेक्का 27 तौर पर की गई। जब पुलिस ने तीनों से पूछताछ की तो ऐसी खून की साजिश निकलकर सामने आई, जिसे जानकर सब हैरान रह गए। घरवालों के खिलाफ जाकर की थी शादी। पुलिस को छानबीन के दौरान पता चला कि करीब 12 साल पहले वंदना और अमरज्योति ने अपने परिवार के मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी। हालांकि बाद में अमरज्योति की मां शंकरी डे अपनी बहू और इस शादी को स्वीकार कर लिया था। यही नहीं, शंकरी अपने बेटे और बहू की रुपये पैसों से भी मदद करती थी। लेकिन बाद में अमरज्योति और वंदना के बीच झगड़ा होने लगा।
अक्सर दोनों किसी न किसी बात पर झगड़ते रहते थे। जिम में नौकरी करने लगी थी वंदना। घर में विवाद और झगड़े की वजह से वंदना भी खासी परेशान रहने लगी थी। इसी वजह से उसने एक जिम में नौकरी कर ली। वो फिटनेस ट्रेनर के तौर पर वहाँ काम करती थी। शुरुआत में उसकी सास शंकरी ने उसका साथ दिया। वो उसे काम के लिए प्रोत्साहित देती थी, लेकिन ये सब ज़्यादा दिनों तक नहीं चला। अचानक